इमेजिन करो दोस्तों, एक सुबह आप उठते हैं लेकिन सूरज नहीं निकलता। पहले आपको लगेगा कि शायद आज बादल बहुत घने हैं, लेकिन कुछ ही मिनट में पूरी दुनिया को ये एहसास होने लगेगा कि ये कोई नॉर्मल दिन नहीं है, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से गायब हो चुका है। आज हम विज्ञान के आधार पर ये जानेंगे कि अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो पहले सेकंड से लेकर आने वाले कई वर्षों तक पृथ्वी का क्या होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा सूरज एक जगह पे स्थिर नहीं है। ये पूरे सोलर सिस्टम को साथ लेकर मिल्की वे के बीचों बीच मौजूद एक विशाल ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के चारों ओर 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की हैरत अंगेज रफ्तार के साथ सफ़र कर रहा है। सूरज की ग्रेविटी ही सभी ग्रहों को, सभी प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट्स में बनाए रखती है। हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स इसी गति के साथ सूरज के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही सूरज गायब होगा उसी पल अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स का टाइम लगता है। इसीलिए अगर सूरज अचानक गायब भी हो जाए तो अगले 8 मिनट तक हमें सब कुछ नॉर्मल महसूस होगा, हमें सब कुछ नॉर्मल लगेगा। सूरज की अहमियत केवल रोशनी या गर्मी तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये एक इनविजिबल इंजन है जो हमारी पूरी पृथ्वी को चलाता है। वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो हमारा एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर इसलिए टिका हुआ है क्योंकि सूरज की रेडिएशन लगातार हमारे वातावरण के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करती है, उत्तेजित करती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थर्मोडायनेमिक्स का वो बारीक संतुलन है दोस्तों जो हमारे महासागरों में ओशियन करंट पैदा करता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। समंदर की लहरें जो हमें सुकून देती हैं वो सूरज की गर्मी और पृथ्वी के घूमने की गति के मेल का नतीजा है। सूरज ही वो शक्ति है दोस्तों जो वाटर साइकिल को नियंत्रित करती है। सूरज की गर्मी पानी को भाप बनाकर ऊपर उठाती है और फिर वही बारिश बनकर धरती को जीवन देती है। अगर सूरज गायब हुआ तो बादलों का बनना और बारिश का ये चक्र हमेशा के लिए थम जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि गहरे समंदर में रहने वाले जीव पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं, इसीलिए उन्हें सूरज की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। इसका सबसे भयंकर असर समंदर की गहराइयों में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी होगा। समंदर की ऊपरी सतह की लहरें और धाराएं ही ऑक्सीजन को गहराई तक लेके जाती हैं। इसे ओशियन वेंटिलेशन कहा जाता है। सूरज के बिना ये प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। समंदर की गहराइयों में रहने वाली मछलियां और जीव जो ऑक्सीजन पर निर्भर हैं वो दम घुटने से मरने लगेंगे। आसान शब्दों में कहें तो सूरज ही वो कैटलिस्ट है दोस्तों जो इस पूरी दुनिया को जिंदा रखता है, और जैसे ही वो गायब होगा पृथ्वी अपनी ऊर्जा खोकर धीरे धीरे बंद होने लगेगी। शायद आपको नहीं पता होगा कि इंसान के शरीर में धड़कने वाला दिल और चलने वाली हर सांस सीधा सूरज से जुड़ी हुई है। सुनने में यह अजीब लगेगा दोस्तों, लेकिन आप जो खाना खाते हैं किसी न किसी रूप में वो सूरज की ऊर्जा से ही बना हुआ है। पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक हमारे शरीर में बनने वाली हर ऊर्जा सूरज का ही एक रूप है। हम इंसान एक बैटरी की तरह हैं और सूरज हमारा इकलौता चार्जर है। जैसे ही सूरज गायब होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होने लगेगा। यहीं पर फिजिक्स का लॉ ऑफ इनर्शिया लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी घूमना छोड़कर ब्रह्मांड के अंधेरे में एक बेकाबू गाड़ी की तरह सीधी रेखा में आगे बढ़ने लगेगी। हम अंतरिक्ष में कहाँ जा रहे हैं ये किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये सफ़र नहीं बल्कि वो अंतहीन रात होगी जो अब कभी ख़त्म नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका शरीर हर दिन सूरज की रोशनी देखकर अपनी घड़ी सेट करता है। इसी बायोलॉजिकल क्लॉक को वैज्ञानिक सर्काडियन रिदम कहते हैं। हमारे दिमाग को यह पता नहीं चलेगा कि कब दिन है और कब रात है। हमारी नींद उड़ जाएगी और पूरी दुनिया एक भयानक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और दहशत में चली जाएगी। कुछ ही दिनों में पेड़ पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए रुक जाएगा। हमारे वायुमंडल में सांस लेने लायक हजारों सालों की ऑक्सीजन तो बची रहेगी, लेकिन किसानों की लगाई हुई फसलें रातों रात मुरझा जाएंगी और हमारी फूड चेन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। एक हफ्ते में धरती का औसत टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाएगा और जो इंसान बचेंगे वो खुद को गर्म रखने के लिए जमीन के बहुत नीचे बंकरों में छिपने का सहारा लेने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे ही तापमान -190 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपनी स्टेट चेंज करके पहले लिक्विड और फिर सॉलिड पार्टिकल्स बनकर बर्फ की तरह जमीन पर गिरने लगेंगे। सूरज के बिना इंसान एक ऐसी दुनिया में कैद हो जाएंगे दोस्तों, जहां जीवित रहना मौत से भी ज़्यादा डरावना होगा।
जब पृथ्वी अपना ऑर्बिट छोड़ देगी तो वो अंतरिक्ष में पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगी। सबसे डरावना फैक्ट ये भी है दोस्तों कि सोलर सिस्टम में हजारों एस्टेरॉइड्स हैं जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। सूरज के गायब होते ही धरती अपने ऑर्बिट से भटक जाएगी। पृथ्वी का सफर केवल अंधेरे में नहीं होगा, बल्कि हम एक ऐसी कॉस्मिक शूटिंग गैलरी में प्रवेश कर जाएंगे जहां किसी भी पल एक विशाल एस्टेरॉइड से टकराकर हमारा ग्रह टुकड़ों में बिखर सकता है। आज जब हम आसमान की ओर देखते हैं दोस्तों, तो सूरज हमें इटर्नल ट्रुथ की तरह लगता है, लेकिन यूनिवर्स की इस विशाल घड़ी में हम सिर्फ 1-2 पल के मेहमान हैं। सूरज का गायब होना केवल एक अंत नहीं है, बल्कि ये उस अदृश्य धागे का टूटना है जो हमें अस्तित्व के साथ जोड़े हुए है। जिस दिन वो प्रकाश बुझेगा उस दिन हम समझ पाएंगे कि हम कितने छोटे हैं और ये यूनिवर्स कितना विशाल और बेपरवाह है। हम उस यूनिवर्स के उस कोने में तैर रहे हैं दोस्तों, जहाँ ना कोई सुबह है ना कोई शाम, बस एक ठंडी, खामोश और अंतहीन यात्रा। अगली बार जब आप सूरज की पहली किरण को महसूस करें तो बस ये याद रखना कि आप उस रोशनी के नीचे जी रहे हैं जो आपके हर कल को सुरक्षित रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।